अस्सलाम वालेकुम क्लास थर्ड। आज हम T2 का लास्ट चैप्टर करेंगे। फिर अब हमारी जो है हिंदी बुक वो कंप्लीट होगी। हम फिर क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे पहले चैप्टर से। ये है लुइस ब्रेल। ये एक कहानी है, पढ़ो। फिर हम पढ़ते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि ये कहानी किसके बारे में है। बच्चों, क्या तुमने अंधे बालकों को पढ़ते देखा है? उनके मोटे कागज़ पर कुछ बिंदु उभरे होते हैं, वह उनको छूकर अक्षर पढ़ लेते हैं। इस लिपि को ब्रेल लिपि कहते हैं। इसको बनाने वाले थे लुइस ब्रेल। अब हम लुइस ब्रेल के बारे में जानें। ये जो कहानी है वो लुइस ब्रेल के बारे में है, जिन्होंने अंधे लोगों की लिपि लिखी है। आओ हम लुइस ब्रेल के बारे में जानें, जिन्होंने अंधे लोगों के लिए पढ़ने के लिए लिपि बनाई है। लुइस ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 को हुआ था। कब हुआ था इसका जन्म? 4 जनवरी 1809 को हुआ था। लुइस ब्रेल फ्रांस के एक छोटे से शहर कपूरवे में अपने माता पिता के साथ रहते थे। उनके पिता साइमन ब्रेल घोड़े पर बैठने की चमड़े की जीन बनाते थे। उनकी बेहतरीन कारीगरी पूरे फ्रांस में मशहूर थी। लुइस ब्रेल जो थे वो फ्रांस के एक छोटे से शहर में कपूरवे में रहते थे अपने माँ बाप के साथ। जो उनके पिता थे साइमन ब्रेल, वे घोड़े पर बैठने के चमड़े की जीन बनाते थे और वो बहुत बेहतरीन कारीगर थे, जिनकी कारीगरी पूरे फ्रांस में मशहूर थी। उनकी कार्यशाला देखने लायक थी। उसमें चमड़ा काटना और उसमें छेद करने वाले अनेक प्रकार के चाकू, सूजे और अन्य प्रकार के औजार लटके रहते थे। लुइस उन सभी औजारों को पहचानते थे, पर उनके पिता उन्हें इन औजारों को छूने नहीं देते थे। वह औजार नुकीले और तेज़ धारदार थे, उनसे वह घायल हो सकते थे। फिर भी एक दिन ऐसी घटना घट ही गई। लुइस के पिता शहर से बाहर चमड़ा लेने के लिए गए हुए थे। उनकी माँ भी खेत में सब्जियाँ तोड़ने चली गई थी। घर में लुइस अकेले रह गए। फिर वह काफ़ी देर तक तितली पकड़ते रहे। अब उनकी निगाह पिता के कार्यशाला पर पड़ी। उसका दरवाज़ा खुला हुआ था। एक दिन क्या हुआ, जो उसके पिता थे वो घर से बाहर चले गए और माता कहाँ चली गई? वहाँ पर किचन गार्डन में चली गई सब्जी लेने, सब्जी तोड़ने। अब जो उसके पापा के औजार थे वह तेज़ धार वाले थे, उसको छेड़ना मना किया गया था लुइस को, मगर वो घर में अकेला था और वो उसको छेड़ने चला गया। वह अंदर चले गए। मेज पर चमड़े का एक टुकड़ा रखा हुआ था। उसके पास ही चमड़े में छेद करने वाला नुकीला सूजा भी रखा था। लुइस का मन कुछ करने को हुआ। उन्होंने सूजे में चमड़े पर कुछ लिखना चाहा। चमड़ा चिकना था। सूजा फिसल गया और सीधे लुइस की दाईं आंख में जा लगा। वह चीख उठे। उनकी चीख सुनकर माँ दौड़ी। उन्होंने आंख धोकर उस पर पट्टी बांध दी। जब आंख में खुजली हुई तब लुइस ने आंख को हाथ से रगड़ दिया। उसका असर बाईं आंख में भी जा पहुंचा। धीरे धीरे लुइस की आंखों की रोशनी कम होती चली गई। कुछ दिनों बाद लुइस को लगने लगा कि उनकी आंखों के आगे काला पर्दा आ गया है। पूरी बात को समझने के लिए अभी वह बहुत छोटे थे। क्या हुआ, एक दिन उसके जो फादर थे वो भी चले गए चमड़ा लेने बाहर। उसकी मदर भी चली गई। वो शरारती था तो उसने अपने फादर के जो थे औजार छेड़े अपने पिताजी के, और वो चमड़े पे कुछ लिखना चाह रहा था वो नुकीले औजार के साथ, जिसको सूजा कहते हैं। वह सूजा फिसला उस चमड़े के ऊपर से और कहाँ पर लग गया? उसकी आँख में। फिर वह ज़ोर से चिल्लाया। उसकी माँ बाहर से आई और उसने क्या किया, आंख को धोकर उस पर क्या कर दिया, पट्टी बांध दी। मगर जो आंख पर जब पट्टी बांधी तो फिर उसको आंख में खुजली होने लगी और उसने हाथों से रगड़ा और उसका असर बाईं आंख में भी जा पहुंचा और वो धीरे धीरे उसकी आंखों की रोशनी कम हो गई। यह घटना लगभग 200 वर्ष पुरानी है। उन दिनों नेत्रहीनों को किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं थी। नेत्रहीन मीन्स हो गए अंधे, जो देख नहीं पाते।
ब्रेल परिवार अपने बेटे के बारे में चिंतित हो गया। उन्होंने उसे काम करना सिखाना शुरू किया। साइमन ने बेटे को चमड़े पर पॉलिश करना सिखाया। लुइस घर के कामों में माँ की मदद करने लगा। पिता ने लुइस के लिए एक पतली छड़ी बना दी। वह उसके सहारे अपना रास्ता खोजने लगे। वह लोगों को उनकी आवाज़ से पहचान लेते थे। शहर में एक नए पादरी आए। उनकी मदद से लुइस ने स्कूल भी जाना शुरू कर दिया। अब क्या हो गया, जो उसकी फैमिली थी वह उसके लिए वरीड होगी, चिंतित होगी कि ये हमारे बच्चे की आंख की रोशनी चली गई, अभी अपनी ज़िंदगी में क्या करेगा। मगर उसके जो फादर थे उसने उसको बहुत से काम सिखाए और उसके लिए एक छड़ी भी बनाई और वह अपने माँ की मदद भी करने लगा घर के कामों में। शहर में जो चर्च होता है उसमें जहाँ पर ये क्रिश्चियन लोग पूजा करने जाते हैं, वहाँ पर इनका वो जगह होती है, तो वहाँ पर जो वहाँ पूजा करने वाला नया आया उसे पादरी बोलते हैं। तो एक शहर में एक नया पादरी आया। उसकी मदद से लुइस ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। वह पुस्तक तो नहीं पढ़ पाते थे पर शिक्षक की बातें ध्यान से सुनते थे। बाद में उन्हें पेरिस के अंध विद्यालय में दाखिला मिल गया। वहाँ उनके कई मित्र बन गए। वहाँ उन्होंने कुर्सी बुनना और चमड़े की चप्पलें बनाना सीखा। लुइस ने अब स्कूल जाना शुरू कर दिया। वह पढ़ तो नहीं पाता था मगर वो ध्यान से सारी जो टीचर पढ़ाते थे वो ध्यान से सुनता था। फिर उन्होंने पेरिस के विद्यालय में दाखिला ले लिया जहाँ उसके बहुत से फ्रेंड बने और वहाँ पर उसने कुर्सी बनना और चमड़े की चप्पलें बनाना सीखा। समय के साथ लुइस ब्रेल ने एक ऐसा तरीका खोज निकाला जिससे अक्षरों को छूकर पढ़ा जा सके। उन्होंने एक मोटे कागज़ पर पेंसिल से 6 बिंदुओं का नमूना बनाया। इस काम में वे पूरी तरह सफल रहे। उनका द्वारा तैयार की गई लिपि को ब्रेल लिपि कहा जाने लगा। उन्होंने अंधे लोगों की पढ़ाई का रास्ता खोल दिया। 6 जनवरी 1852 को उनकी मृत्यु हो गई। समय के साथ लुइस ब्रेल ने एक ऐसा तरीका खोज निकाला जिसमें अक्षरों को छूकर पढ़ा जा सकता था। उन्होंने एक मोटे कागज़ पर बिंदु बनाए और इसमें वह पूरी तरह सफल रहे। उनके द्वारा उसके द्वारा वो मोटे कागज़ पर बिंदुओं द्वारा पढ़ा जाता है उसको क्या कहते हैं, ब्रेल लिपि। और ये जो सफल हो गया इस लिपि में और फिर अंधे लोगों की पढ़ाई का रास्ता खुल गया। 6 जनवरी 1852 को उसकी मृत्यु हो गई। तो ये जो कहानी थी ये थी अंधे लोगों की जो पढ़ने की तरीका है उसे क्या बोलते हैं, ब्रेल लिपि बोलते हैं। कल मैं इसको क्या कराऊंगी आपको, इसके कीवर्ड, शब्दों की समझ और टिक क्रॉस। ओके, अल्लाह हाफिज़।